क्या आप जानते हैं, महाभारत में पांडवों को जिंदा जलाने की साजिश हुई थी, लेकिन वो मौत को चकमा देकर बच निकले। जब पांडव हस्तिनापुर लौटे और राजसभा में उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी, तब दुर्योधन को यह चिंता सताने लगी कि एक दिन युधिष्ठिर हस्तिनापुर का राजा बन जाएगा। यह सब देखकर दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने एक भयानक षड्यंत्र रचा। उन्होंने सोचा कि अगर पांडव इस संसार से ही समाप्त हो जाए तो उन्हें सत्ता प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं आएगी। शकुनी ने दुर्योधन को सुझाव दिया कि पांडवों को वाराणावत नामक स्थान पर भ्रमण हेतु भेजा जाए और वहां उनके लिए एक सुंदर लेकिन अत्यंत ज्वलनशील महल बनवाया जाए। इस महल को लाक्षागृह कहा गया क्योंकि इसे लाख, घी, राल, सूखी लकड़ियां और घास जैसी ज्वलनशील वस्तुओं से बनाया गया था। इस षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए शकुनी ने पुरोचन नामक अपने विश्वस्त व्यक्ति को नियुक्त किया, जो उस महल के निर्माण और संचालन का कार्यभार संभाले। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से प्रेम और सौहार्द का दिखावा करते हुए पांडवों को वाराणावत जाकर कुछ समय वहां रहने को कहा। युधिष्ठिर तुरंत नहीं माना, लेकिन पितामह भीष्म के आग्रह और अपनी मां कुंती की इच्छा के कारण वे जाने के लिए राजी हो गए। विदुर, जो कि धृतराष्ट्र के मंत्री और पांडवों के शुभचिंतक थे, इस षड्यंत्र को समझ चुके थे। उन्होंने युधिष्ठिर को संकेतों में एक गूढ़ संदेश दिया, जो जल में नहीं डूबता और अग्नि में नहीं जलता, वही तुम्हें बचाएगा। इसका अर्थ था कि एक सुरंग खुदवाकर भागने का रास्ता तैयार किया जाए। पांडव वाराणावत पहुंचे और लाक्षागृह में रहने लगे। गुप्त रूप से उन्होंने वहां एक सुरंग खुदवानी शुरू कर दी, जो महल के भीतर से एक दूरस्थ स्थान तक जाती थी। कुछ ही समय बाद एक रात उन्होंने योजना के अनुसार कार्य किया। भीम ने उस रात पुरोचन को बेहोश करके वहीं बांध दिया और फिर महल में आग लगा दी। आग इतनी भीषण थी कि महल पूरी तरह जलकर राख हो गया और पुरोचन भी उसमें मारा गया। पूरे हस्तिनापुर में शोक की लहर दौड़ गई। दुर्योधन, शकुनी और धृतराष्ट्र ने भी झूठा शोक प्रकट किया, लेकिन वास्तव में पांडव उस सुरंग के रास्ते से सुरक्षित निकल चुके थे और वन में जाकर छिप गए। इस तरह दुर्योधन का षड्यंत्र विफल हो गया और पांडवों ने अपनी चतुराई, धैर्य और विदुर की बुद्धिमत्ता से मृत्यु को परास्त किया। यह घटना महाभारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने आगे चलकर पांडवों के वनवास, द्रौपदी स्वयंवर और अंततः महाभारत युद्ध की नींव रखी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।